शांति, सभी खुशहाल, सर्विसेबल रूहानी पंडों को गॉडली मॉर्निंग। ज्ञान का सुरूर, नशा हल्का क्यों हो जाता है, उतर क्यों जाता है? जो हमें अनमोल मिल्कियत मिली है, उसका नशा तो सदा कायम कैसे रहे, समझेंगे आज दिसंबर माह के प्रथम दिवस की मुरली में। बाबा ने बाप के दिल तख्त पर चढ़ने के लिए बताया कि सर्विस करो, लेकिन सर्विसेबल बने कैसे, ये आज सुनेंगे, समझेंगे। और बाप के गले का हार बनने के लिए हमें जाना है बाप पर बलिहार। तो क्या है हमें इतना प्यार? तो सुनते हैं पहले मुरली का सार। मीठे बच्चे, इस पाठशाला में आने से तुम्हें प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति होती है। एक एक ज्ञान रत्न लाखों की मिल्कियत है जो बाप देते हैं। इस ईश्वरीय पाठशाला में जैसे ही हम आते हैं, हमें तुरंत फल मिलता है, प्रत्यक्ष फल मिलता है। क्या है वो? कि एक एक ज्ञान रत्न हमें जो लाखों का है, बाबा ने तो लाखों का कहा, लेकिन ये तो हम जानते हैं अनमोल है। इसको हम कीमत में बांध ही नहीं सकते, इसकी कीमत आंक ही नहीं सकते। तो ये तो अनमोल है, अमूल्य है। तो बाबा कहते कि एक एक ज्ञान रत्न लाखों की मिल्कियत है जो बाप देते हैं। जैसे ही हम इस स्कूल में, इस पाठशाला में एडमिशन लेते हैं, यहाँ आते हैं, बाप के बनते हैं, बाप से मुरली सुनते हैं, तो हमें एक एक पॉइंट ज्ञान के सुनने मिलते हैं जो बाबा कहते हैं ये रत्न लाखों के हैं। तो ये है ना प्रत्यक्ष फल। तो क्या इस फल की, इस प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति की हमें वैल्यू है? चेक करना है। प्रश्न है, बाबा जो नशा चढ़ाते हैं वह हल्का क्यों हो जाता है? सदा नशा चढ़ा रहे, उसकी युक्ति क्या है? बाबा हमें जो नशा चढ़ाते हैं वो क्यों हल्का होता है? सदा नशा ये कायम रहे, उसके लिए क्या करना होगा, क्या युक्ति है? बाबा ही बताते हैं उत्तर में, नशा हल्का तब होता है जब बाहर जाकर कुटुंब परिवार वालों का मुख देखते हो, नष्टो मोहा नहीं बने हो। इस रूहानी पढ़ाई को पढ़कर जैसे ही हम सेंटर से बाहर निकलते हैं, पाठशाला से बाहर निकलते हैं, अपने घरों में जाते हैं, बाबा कहते हैं संबंधियों को देखते ही नशा जो है वो उतर जाता है, हल्का हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा मोह अभी भी है उनसे। तो नष्टो मोहा नहीं बने हो, नशा सदा चढ़ा रहे, उसके लिए बाप से रूरिहान करना सीखो। बाबा से हर पल कनेक्टेड रहना है, बातें करना है, हर चीज़ बाबा से शेयर करनी है, तब ये नशा चढ़ा रहेगा। बाबा हम आपके थे, आपने हमें स्वर्ग में भेजा, हमने 21 जन्म सुख भोगा, फिर दुखी हुए, अब हम फिर से सुख का वर्षा लेने आए हैं। नष्टो मोहा बनो तो नशा चढ़ा रहे। संबंधियों से मोह होगा तो हम उनसे बातें करेंगे, बाबा से मोह होना चाहिए। कैसे रूरिहान करनी है कि बाबा हम तो आपके ही थे, आपने हमको स्वर्ग में भेजा, हमने 21 जन्मों का सुख भोगा और फिर दुखी हुए, और अब हम फिर से सुख का वर्षा लेने आए हैं। तो इस तरह से बाबा से बातें करते रहना चाहिए। बाबा कहते हैं तब संबंधियों से मोह नष्ट होगा, और बाबा से बातें करेंगे, बाबा से जुड़े रहेंगे, तो ये नशा बना हुआ रहेगा, चढ़ा रहेगा। गीत बजा। जीना तेरी
ओम शांति। यह किसके बोल सुने? गोप गोपियों के। किसके लिए कहते हैं? जीना मरना अब सब बाबा के संग। पुरानी दुनिया में देखो मरे हुए थे, मूर्छित थे, बाबा ने आके सुरजीत किया, जीने लग गए, है ना। मरजीवा जन्म, पुरानी दुनिया से मर गए, बाबा के साथ जी रहे हैं, बाबा के पास जी रहे हैं, तो जीवन में वाह वाह है। तो ये है मरजीवा जन्म। और अब शरीर छोड़ेंगे तो भी बाबा के पास ही, तो जीना भी और मरना भी। तो बाबा कहते हैं किसके लिए कहते हैं? परम पिता परमात्मा शिव बाबा के लिए। नाम तो जरूर चाहिए ना। कहते हैं बाबा आपके गले का हार बनने के लिए जीते जी हम आपका बनते हैं। आपको ही याद करने से हम आपके गले का हार बनेंगे। रुद्र माला तो प्रसिद्ध है, बाप ने समझाया है सब आत्माएं रुद्र की माला हैं। यह रूहानी झाड़ है, वह है जीनोलॉजिकल मनुष्यों का झाड़। यह है आत्माओं का झाड़, वो है मनुष्यों का झाड़, जीनोलॉजिकल ट्री, और ये है आत्माओं का झाड़। झाड़ में सेक्शन भी हैं, देवी देवताओं का सेक्शन, इस्लामियों का सेक्शन, बौद्धियों का सेक्शन। यह बातें और कोई समझा नहीं सकते। परम धाम में आत्माओं का चित्र देखते हैं ना, सबके अलग अलग सेक्शन हैं। गीता का भगवान ही सुनाते हैं, ये सब बातें और कोई नहीं समझा सकता। और गीता का भगवान शिव बाबा ही सुनाते हैं। वही जन्म मरण रहित है, उनको अजन्मा नहीं कह सकते। सिर्फ जन्म मरण में आने वाला नहीं है। अवतरण तो होता है ना, तो बाबा कहते हैं अजन्मा नहीं कह सकते। गर्भ से भल जन्म नहीं लेते हैं, लेकिन जन्म मरण में नहीं आते हैं। उनका स्थूल व सूक्ष्म शरीर नहीं है। मंदिरों में भी शिवलिंग को ही पूजते हैं, उनको ही परमात्मा कहते हैं। देवताओं के आगे ही जाकर महिमा गाते हैं। ब्रह्मा परमात्माए नमः कभी नहीं कहेंगे, शिव को ही हमेशा परमात्मा समझते हैं। कहते हैं ना, ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, लेकिन शिव परमात्माय नमः, शंकर परमात्मा भी कभी नहीं कहते। तो बाबा कहते हैं कि शिव को ही हमेशा परमात्मा समझते हैं। शिव परमात्मा नमः कहेंगे। वह है मूल वतन, वह सूक्ष्म वतन, और यह है स्थूल वतन। तो बाबा का अलौकिक जन्म होता है, गर्भ से जन्म नहीं होता है। तो बाबा कहते हैं उनको अजन्मा नहीं कह सकते, है ना। अलौकिक जन्म तो है ही, अवतरण लेते हैं। तो बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चे जानते हो कि यहाँ वह ज्ञान नहीं कि परमात्मा सर्वव्यापी है। यदि इनमें भी परमात्मा हो तो फिर इनको परमात्मा नमः कहा जाए। शरीर में होते परमात्मा नमः नहीं कहते। वास्तव में अक्षर ही है महानात्मा, पुण्यात्मा, पापात्मा। कहते हैं ना, देवात्मा, धर्मात्मा, महात्मा, पुण्यात्मा, पापात्मा। महान परमात्मा नहीं कहा जाता। परमात्मा के साथ कोई विशेषण नहीं लगता है। पुण्य परमात्मा व पाप परमात्मा अक्षर भी नहीं है। यह तो समझने की बातें हैं ना। सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो कि इस पाठशाला में आने से प्रत्यक्ष फल देने वाली प्राप्ति होती है। इस पढ़ाई से हम भविष्य में देवी देवता बनेंगे, और कोई ऐसा कह नहीं सकते। मनुष्य से देवता तो तुम बनते हो। देवताओं में प्रसिद्ध है लक्ष्मी नारायण, इसलिए सत्य नारायण की कथा कहते हैं। नारायण के साथ लक्ष्मी तो जरूर होगी। सत्य राम की कथा नहीं कहते, सत्य नारायण की कथा कहते हैं, सत्य राम की कथा नहीं कहते, सत्य नारायण की कथा कहते हैं। अच्छा, उससे क्या होगा? नर से नारायण बनेंगे। बैरिस्टर द्वारा बैरिस्टर की कथा सुन बैरिस्टर बनेंगे। यहाँ तुम आते ही हो भविष्य 21 जन्मों की प्राप्ति के लिए। भविष्य 21 जन्मों की प्राप्ति भी तब होती है जब संगम युग होता है। तुम जानते हो हम आए हैं बाप से सतयुगी राजधानी का वर्षा लेने, लेकिन पहले तो यह पक्का निश्चय चाहिए कि शिव बाबा हमारा बाबा है। इस ब्रह्मा का भी वह बाबा है, तो बीके का दादा हुआ।
ब्रह्मा बाबा का बाप तो हम बच्चों का दादा। यह बाप कहते हैं यह मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, दादा की प्रॉपर्टी तुमको मिलती है। शिव बाबा के पास ज्ञान रत्नों का धन है, एक एक रत्न लाखों की मिल्कियत है। इसकी कीमत इतनी भारी है जो 21 जन्म के लिए राज्य भाग्य कोई के स्वप्न में भी नहीं होगा। कभी सोचा 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य मिल जाएगा? लक्ष्मी नारायण आदि की पूजा तो भल करते आए हैं, परंतु यह किसको पता नहीं कि इन्होंने यह पद कैसे पाया। सतयुग की आयु लाखों वर्ष कह दी है, इसलिए कुछ समझ नहीं सकते हैं। अभी तुम जानते हो उन्हों को राज्य किए 5000 वर्ष हुए। फिर 1 संवत से शुरू हुई कहानी कही जाती है। जब श्री नारायण गद्दी पर बैठते हैं तो 111 तब से कहानी 5000 साल की, लॉन्ग लॉन्ग अगो। इस भारत में ही लक्ष्मी नारायण का राज्य था। भारत को बहिष्ट स्वर्ग कहा जाता है, यह किसकी बुद्धि में नहीं है। अभी तुम बच्चे जानते हो कल्प की आयु ही 5000 वर्ष है। इन शास्त्रों में जो लिखा है यह सब भी ड्रामा में नूंद है। सब कुछ ड्रामा में नूंदा हुआ है, उसी अनुसार हो रहा है। तो इन्हें सुनने से परिणाम कुछ भी नहीं निकला। शास्त्र सुनते आए लेकिन देखो गिरते आए। कितने शादमाने करते हैं, कितना दिखावा करते हैं ना। शादमाना है, उत्सव मनाते हैं, खर्चा करते हैं। जगत अम्बा है तो एक ही, परंतु उनकी मूर्तियां कितनी बनाते हैं। तरह तरह के पंडाल देखो सजते हैं। एक जगदम्बा लेकिन कितने तरह की मूर्तियां बनाते हैं। तो जगत अम्बा सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है, बाकी 8-10 भुजाएं तो है नहीं। बाप कहते हैं यह सब भक्ति मार्ग की बड़ी सामग्री है, ज्ञान में तो यह कुछ नहीं है। ज्ञान में ये सब नहीं है। क्या करना है? चुप रहना है। जितना चुप माना उतने बड़े ज्ञानी। ज्ञान में तो ये सब कुछ नहीं है, चुप रहना है। क्या करना है? चुप रह के बाप को याद करना है। ऐसी बहुत बच्चियां हैं जिन्होंने कभी देखा भी नहीं है, बाबा से मिलन मनाया ही नहीं है। लिखती हैं, बाबा आप हमको पहचानते नहीं हो लेकिन मैं अच्छी रीति जानती हूँ। बाबा आपने हमें कभी नहीं देखा लेकिन हम आपको जानते हैं। आप वही बाबा हो, हम आपसे वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। आपको छोड़ेंगे नहीं, ऐसे वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। घर बैठे भी बहुतों को साक्षात्कार होते हैं। भल साक्षात्कार न भी हो तो भी लिखती रहती हैं, याद में एकदम लवलीन हो जाती हैं। बाप ही सद्गति दाता है, उनको कितना प्यार करना चाहिए। माँ बाप से बच्चे एकदम लिपट जाते हैं क्योंकि माँ बाप बच्चों को सुख देते हैं, लेकिन आजकल के माँ बाप कोई सुख नहीं देते हैं और ही विकारों में फंसा देते हैं। लगता है ना अपनी जिम्मेवारी पूरी कर लें, बच्चे की शादी करा दें, विवाह करा दें, हमारी जिम्मेवारी पूरी, लेकिन विकार में ढकेल देते हैं। बाप कहते हैं पास्ट इज पास्ट। अब तुमको शिक्षा मिलती है, बच्चे काम कटारी की बातें छोड़ पवित्र बनो, क्योंकि अभी तुम्हें कृष्णपुरी में चलना है। हुआ जो हुआ, लेकिन अब पता है बेहद का बाप कह रहे हैं पवित्र बनो। तो बाबा कहते हैं अब तो अपवित्रता छोड़नी है, पवित्र बनना है। क्यों? क्योंकि कृष्णपुरी में चलना है। श्री कृष्ण का राज्य है ही सतयुग में। मनुष्यों ने श्री कृष्ण को द्वापर में दिखा दिया है। ऐसे थोड़ी ही सतयुग का प्रिंस द्वापर में आकर गीता सुनाएंगे। उनको तो श्री नारायण बन सतयुग में राज्य करना है। भगवान उवाच, इस समय सभी मनुष्य मात्र आसुरी स्वभाव वाले हैं, उनको दैवी स्वभाव वाला बनाने गीता का भगवान आते हैं। उस बाप के बदले बच्चे का नाम लिख दिया है, जिस बच्चे को फिर द्वापर में ले आए हैं। श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं। यह भी बड़ी भूल है। कितनी बड़ी भूल है। फिर तो यादव और पांडव सिद्ध न हो। तो भारत में रहने वाले जो बाबा को यथार्थ नहीं जानते,
और जिन्होंने श्री कृष्ण को गीता का भगवान कह दिया। बाप से प्रीत बुद्धि नहीं है जिनकी, तो कौरव हो गए ना। सब शास्त्र लिखे तो कौरव हो गए। अब बाबा को पहचाना, वो पांडव हो गए। और जो भारत से बाहर हैं, यूरोप अमेरिका वाले, तो वो सब यादव हो गए। तो बाबा कहते हैं ये बड़ी भूल की है, फिर तो यादव और पांडव सिद्ध न हो। तो बाप कहते हैं बच्चे, तुम तो ऊंच दैवी कुल के थे, फिर तुम्हारा यह हाल क्यों हुआ है? अब फिर तुमको देवता बनाता हूँ। मनुष्य को स्वर्ग का राजा नहीं बना सकते। मनुष्य थोड़ी स्वर्ग की स्थापना करेंगे। आत्मा को परमात्मा कहना कितनी बड़ी भूल है। हर आत्मा में परमात्मा ही कह देते, आत्मा ही परमात्मा है। सन्यासी तो मनुष्य से देवता बना न सके, यह तो बाप का ही काम है। आर्य समाजी बनाएंगे, क्रिश्चियन बनाएंगे। ऐसे जिसके पास तुम जाएंगे वो वैसा ही बनाएंगे। देवता धर्म है ही सतयुग में, तो बाप को संगम पर आना पड़े। यह महाभारत युद्ध है, इस लड़ाई द्वारा ही तुम्हारी विजय होती है। विनाश के बाद फिर जय जयकार होगी। तुम तो जानते हो विनाश भी जरूर होने वाला है। आज कोई तख्त पर बैठा तो उनको उतारने में देरी थोड़ी करते हैं। कब तख्ता पलट जाए, कब कुर्सी छीन जाए, कोई भरोसा नहीं है। तो बाबा कहते क्या इसको स्वर्ग कहेंगे? पल का भी पता नहीं है कि अगले पल क्या होगा, तो इसको स्वर्ग कहेंगे? यह तो पूरा नर्क है। इसको स्वर्ग कहना तो भूल है। मनुष्य कितने दुखी हैं। आज कोई जन्मा तो खुशी सुख, और मरा तो दुख। यहाँ तो सबसे नष्टो मोहा होना पड़े। कोई देखो छोटी सी वस्तु भी खो जाती है तो कितना दुखी होते हैं, तो उससे भी कितना मोह है। तो बाबा कहते हैं यहाँ तो सबसे नष्टो मोहा होना पड़े, नहीं तो बाबा सर्विस पर जाने के लिए कभी नहीं कहेंगे। यदि संबंधियों से लौकिक से ही मोह होगा तो ये रूहानी सेवा कर सकेंगे? तो बाबा कहते हैं नष्टो मोहा तो होना पड़े, नहीं तो बाबा सर्विस पर जाने के लिए कभी नहीं कहेंगे। यदि मोह नष्ट नहीं हुआ तो बाबा कहते हैं फिर सर्विस पर जाने की आज्ञा नहीं देंगे। और कई बार ऐसे भी होता था, बाबा देखते थे बहुत मोह है तो बाबा फिर युक्ति से उस बच्चे को दूर भेजते भी थे। तो बाबा कहते हैं कि मैं तो नष्टो मोहा हूँ, किसी चीज में मोह क्यों रखूं? मैं कोई गृहस्थी थोड़ी हूँ। गृहस्थियों को देखो कितना मोह है, छोटी से छोटी चीज से कितना मोह है। हमने बसाया है घर, हाँ, तो ये मोह है ना ये सब। तुम बच्चे जानते हो बरोबर इस भंभोर को आग लगनी है, विनाश में देरी थोड़ी लगती है। तुम कहाँ भाषण करते हो तो समझाते हो कि आकर बेहद के बाप से वर्षा लो। हद के बाप से हद का वर्षा मिलता है। तुमने 63 जन्म इस नरक में लिए हैं, मैं 21 जन्म लिए तुमको स्वर्ग का वर्षा देने आया हूँ। अब रावण का वर्षा अच्छा या राम का? अगर रावण का अच्छा है तो उनको जलाते क्यों हो? शिव बाबा को कभी जलाते हो क्या? श्री कृष्ण को थोड़ी जलाते हैं। वे तो हैं ही रावण संप्रदाय, विकार से पैदा होते हैं। यह है विषयालय, विषय सागर। वह है वाइसलेस शिवालय, अमृत सागर। क्षीर सागर में विष्णु को दिखाते हैं ना। अब क्षीर का सागर थोड़ी होता है, दूध तो गौ से निकलता है। क्षीर सागर दिखाया माना दूध पवित्रता का प्रतीक, धन वैभव ऐश्वर्य का प्रतीक। तो क्षीर सागर सुख शांति वैभव पवित्रता सब है ना सतयुग में। कौन जाएगा? जिसके मन में जरा भी विकारों रूपी विष उसका अणु भी नहीं होगा, वो जाएगा कृष्णपुरी विष्णुपुरी में।
तो बाबा कहते हैं अब क्षीर का सागर थोड़ी होता है, दूध तो गऊ से निकलता है। अब देखो, कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, फिर अपने को शिवोहम कहते क्योंकि खुद पवित्र रहते। दूसरे को ऐसे थोड़ी कहते तुम्हारे में ईश्वर है, तुम्हारे में नहीं है क्योंकि तुम पतित हो। आत्मा कहती है मैं अभी परमपिता परमात्मा द्वारा पावन बन रही हूँ, फिर पावन बन राज्य करेंगे। तुमने अनेक बार वर्षा लिया और गवाया है। यह ड्रामा का चक्र बुद्धि में बैठ गया है। बाप समझाते हैं तुम सब पार्वतियाँ हो, मैं शिव हूँ। पार्वतियाँ पार्वतन में रहने वाली। कथा आदि यहाँ की बात है, सूक्ष्म वतन में तो कथा आदि होती नहीं। दिखाते ना कि शंकर ने पार्वती को, शिव ने पार्वती को कथा सुनाई, अमर कथा। तो कहाँ सुनाते हैं? यहीं पे सुनाते हैं ना। सूक्ष्म वतन में तो कथा होती नहीं है। अमर कथा तुमको सुनाते हैं। क्यों सुनाते हैं? अमरपुरी का मालिक बनाने। वह है अमर लोक, वहाँ तो सुख ही सुख है। मृत्यु लोक में आदि मध्य अंत दुख है। कितना अच्छी रीति समझाते हैं। जिन्होंने कल पहले बाप से वर्षा लिया था, उन्हों का ही अब पुरुषार्थ चलता है। इस समय तक जो मिशनरी चलती है, पहले भी इतनी चली थी। जितनी आत्माओं को पहले समझ में आया था, उतने ही अभी बाबा के बनेंगे, उनको ही समझ में आएगा। भल बाबा कहते हैं तुम सर्विस ठंडी करते हो, परंतु यह भी समझाते हैं कि कल्प पहले जो तुमने सर्विस की थी वही करते हो। जितना करके भाग्य बनाया उतना ही बनाएंगे अभी भी। पुरुषार्थ फिर भी करते रहना है। छोटे छोटे दीपकों को तूफान हिला देंगे। खेवैया तो सबका एक बाप ही है। छोटे दीपक हैं या हम अखंड दीपक हैं, चेक करना है। खेवैया तो सबका एक बाप ही है, बाप ही पार ले जाएंगे। कहावत भी है, नैया मेरी पार लगाओ। ड्रामा की भावी ऐसी बनी हुई है, सब उस पुरानी दुनिया तरफ जा रहे हैं। यहाँ है थोड़े, तुम कितने थोड़े हो। भल पिछाड़ी में बहुत होंगे तो भी रात दिन का फर्क है। कौरवों की तुलना में पांडव कितने थे, तो बाबा के बच्चे कितने होंगे, अंत में भी कितने होंगे। और बाकी जनसंख्या जो बाबा को नहीं पहचानेगी, उसकी भेंट में कितनी होगी। तो सोचो हम कितने भाग्यशाली आत्माएं हैं जो बाबा को पहचानते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, बाबा से वर्षा ले रहे हैं। तो बाबा कहते हैं वह सारी रावण संप्रदाय है। बाप नशा तो बहुत चढ़ाते हैं, फिर बाहर कुटुंब परिवार का मुंह देखा तो नशा हल्का हो जाता है। ऐसा होना नहीं चाहिए। आत्माओं को कहा जाता है तुम बाप से रू रिहान करो। कैसे रू रिहान करना है? बाबा हम आपके थे, आपने स्वर्ग में भेजा था, 21 जन्म राज्य किया, फिर 63 जन्म दुख पाया, अब हम आपसे वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। बाबा आप कितने अच्छे हो, हम आपको आधा कल्प भूल गए थे। बाबा कहते यह तो अनादि बना बनाया ड्रामा है, मेरी भी यह ड्यूटी है। मैं कल्प कल्प आकर तुम बच्चों को माया से लिबरेट कर ब्राह्मण बनाए सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज सुनाता हूँ। मैं आता ही तब हूँ जब स्वर्ग बनाना है। तुम अब फरिश्ते बन रहे हो। प्योरिटी का भी साक्षात्कार कराते हैं। तुमको नष्टो मोहा भी बनना है। पवित्र दुनिया में सब आत्माएं पवित्र हैं, बाबा वो भी दिखाते हैं। उसके लिए क्या करना है हमें? वहाँ जाने के लिए नष्टो मोहा बनना है। बाबा को अगर कोई कहते हैं बाबा हम सर्विस पर जाएं, तो बाबा कहेंगे अगर तुम नष्टो मोहा हो तो मालिक हो, जहाँ चाहे जाओ। मोह नष्ट हो गया, मालिक हैं, बारिश क्वालिटी हैं। बाबा कहते हैं फिर जहाँ चाहे वहाँ जाओ। नहीं तो कहीं जाएंगे तो कहीं अटक जाएंगे, किसी में भी मोह हो जाएगा, या किसी में मोह है तो उसकी वजह से फिर छोड़कर जाएंगे भी नहीं। तो बाबा कहते हैं अगर तुम नष्टो मोहा हो तो मालिक हो, जहाँ चाहे जाओ। मूंझते क्यों हो? मालिक हो, अंधों को राह बतानी है। नष्टो मोहा नहीं है
तब पूछते हैं कि बाबा जाएं या ना जाएं। इसका मतलब है मोह कहीं ना कहीं, इसलिए पूछ रहे हैं। नहीं मोह हो तो निकल जाए सर्विस पर। तो बाबा कहते हैं नष्टो मोहा नहीं है, तब पूछते हैं नष्टो मोहा हो तो यह भागे, वह ठहर ना सके। अटकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं। मोह नहीं है किसी में या किसी चीज़ से तो फट आगे बढ़ जाएंगे सर्विस के लिए। बाबा कहते बड़ी मंजिल है। बाप सर्विसेबल बच्चों पर कुर्बान जाते हैं। पहले नंबर में तो यह बाबा था ना। त्याग तो सब करते हैं, परंतु फिर भी इनका फर्स्ट नंबर है। जैसे ही समझ आया, देखो ब्रह्मा बाबा तुरंत ट्रस्टी बन गए। अपना सब कुछ क्या है बाप पर न्यौछावर कर दिया, ट्रस्ट को संभला दिया और खुद बाबा की छत्र छाया में रहकर और देखो यज्ञ में कितनी वृद्धि करी। स्थापना तो बाबा ने करी उनके थ्रू, हमें अडॉप्ट किया, लेकिन ब्रह्मा बाबा धक से सरेंडर हुए हैं। अपना तन मन धन, अपनी BMW, बॉडी माइंड वेल्थ सब कुछ बाप पर बलिहार गए। त्यागी आत्मा, झाटकू आत्मा, वारिस आत्मा, फर्स्ट नंबर। तभी ना बाप उन पर कुर्बान है, पहला नंबर। तो त्याग तो सब करते हैं, परंतु फिर भी इनका फर्स्ट नंबर है। बाबा कहते हैं देही अभिमानी बनो, अर्थात अपने को अशरीरी समझो। बेहद का बाप तुमको 21 जन्मों का वर्षा देते हैं। अच्छा, वह आए कैसे? लिखा भी हुआ है ब्रह्मा के मुख से रचना रचते हैं तो जरूर ब्रह्मा में ही आएंगे। ब्रह्मा को ही प्रजापिता कहा जाता है, तो उस बेहद के बाप से आकर वर्षा लो। यह बातें समझाने में लज्जा की तो कोई बात नहीं है, इसमें शर्म की क्या बात है। हाँ, सत्य बाप से सत्य ज्ञान मिल रहा है जो कि दुनिया में और कहीं भी नहीं है, किसी के पास नहीं है। तो सबको सत्य बताने में शर्म कैसी, लज्जा कैसी कि हम ब्रह्मा कुमारीज में जाते हैं। कई छुपाते हैं, देखो लज्जा की क्या बात है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, ब्रह्मा बाप समान त्याग में नंबर आगे जाना है। रुद्र के गले का हार बनने के लिए जीते जी बलिहार जाना है। सर्विसेबल बनने के लिए नष्टो मोहा बनना है। अंधों को राह बतानी है। यदि हमें लज्जा ही आती रही तो हम अंधों को रास्ता कैसे दिखाएंगे? तो गर्व से कहना है कि हमें तो भगवान मिला है, सत्य बताते हैं हमें, और वही सत्य हम आपको बता रहे हैं। वरदान है मन की खुशी द्वारा बीमारियों को दूर भगाने वाले एवर हेल्दी भव। मन की खुशी द्वारा बीमारियों को दूर भगाने वाले एवर हेल्दी भव। बाप दादा समझाते हैं, कहा जाता मन खुश तो जहान खुश। मन की बीमारी से शरीर भी पीला हो जाता है। मन खुश रहेगा तो तन भी खुश रहता है ना। तो मन खुश तो जहान खुश। मन की बीमारी से शरीर भी पीला हो जाता है। मन ठीक होगा तो शरीर का रोग भी महसूस नहीं होगा। चाहे शरीर बीमार भी हो तो भी मन दुरुस्त है, क्योंकि आपके पास खुशी की खुराक बहुत बढ़िया है। यह खुराक बीमारी को भगा देती है, भुला देती है। तो मन खुश, जहान खुश, जीवन खुश, इसलिए एवर हेल्दी हो। चेक करें, हमारा मन खुश है तो जहान भी खुश। हाँ, पूरी दुनिया ही लगेगी कि खुश है, और जीवन भी खुश, अपना जहान भी खुश, जीवन भी खुश। बाबा कहते हैं इसलिए एवर हेल्दी हो। तो मन, जीवन, जहान सब खुश, खुशहाल, तो हमेशा एवर हेल्दी रहेंगे। मन दुरुस्त तो तन भी दुरुस्त। कहते भी ना, मन चंगा तो कटौती में गंगा। सब कुछ अच्छा लगता है, कम हो तो भी खुश है, क्योंकि मन चंगा है, मन दुरुस्त है।
स्लोगन है, समय के महत्व को जान लो तो सर्व खजानों से संपन्न बन जाएंगे। समय के महत्व को जान लो तो सर्व खजानों से संपन्न बन जाएंगे। कौन सा समय चल रहा है? हाँ, समय सबसे बड़ा खजाना है। बाबा ने कहा सभी खजानों की यदि भरपूरता की अनुभूति करनी है तो हमें समय के खजाने को व्यर्थ नहीं गंवाना है, उसके महत्व को समझना है। संगम युग का समय चल रहा है, भगवान स्वयं धरती पर आए हैं, हमें पढ़ा रहे हैं, तो हमें उनके श्रीमत पर चलना है, पुरुषार्थ करना है, अपनी प्रारब्ध बनानी है। जीते जी बाप पर बलिहार जाना है, तब बनेंगे हम बाप के गले का हार। और सर्विसेबल बन, नष्टो मोहा हो, सभी अंधों को हमें राह दिखानी है, ज्ञान मार्ग पर लाना है। बाबा से हमें अनमोल हीरे, अनमोल ज्ञान रत्न प्राप्त हो रहे हैं, तो सबके साथ शेयर करना है ताकि सभी प्रत्यक्ष फल प्राप्त कर सकें, सभी को अनुभव हो। तो ये थी मुरली। रिवाइज करने के लिए पॉइंट है, पहला नष्टो मोहा, नष्टो मोहा होंगे बाबा कहते हैं तो ही सर्विस कर सकते हैं, भाग्य बना सकते हैं। दूसरा, रू रिहान करनी है, बाबा से सदा रू रिहान करनी है, हमेशा बाबा से जुड़े रहें और मन के तार जुड़ जाएं और बाबा से बातें होती रहें। तीसरा, ब्रह्मा बाप समान हमें त्यागी बनना है, अपना भाग्य बनाना है। बाबा देखो त्यागी, ब्रह्मा बाबा नंबर 1 बन गए, तो हमें भी फर्स्ट डिवीज़न में आना है। क्या त्याग किया बाबा ने? यज्ञ में पुस्तक है, जीवन को पलटाने वाली अद्भुत कहानी, तो भाग 1 भाग 2 है, वो सबको ज़रूर पढ़ना है। और चौथा है मन दुरुस्त, मन दुरुस्त होगा तो तन भी दुरुस्त होगा, एवर हेल्दी होंगे। और पांचवा है समय का महत्व समझना है, अब व्यर्थ में नहीं गंवाना है और समय के खजाने को सही तरीके से यूज करना है। क्या है सही तरीका? ज्ञान का मनन चिंतन और बाबा की याद। ओम शांति। उस ज्ञान का